चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि कोको को बिमिंगे और फेईफेंग साथ में दिखाई देते हैं, लेकिन कोको बिना कुछ बोले वहां से लियोनचेंग के साथ चली जाती है। ये देखकर बिमिंगे सोचने लगता है, क्या उस लड़की ने मेरी परवाह करना छोड़ दिया है। फेईफेंग वहाँ पर रो रही थी। बिमिंगे उसे पीछे करता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें अच्छा फील हुआ? अगर तुम ठीक हो तो यिंगतांग तुम्हें ले जाएगा और तुम्हें घर छोड़ देगा। फिर फेईफेंग कहती है, माफ करना, मैं थोड़ी परेशान थी, मेरा ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं था। आप मुझसे नाराज मत होना, मैं पूरी मेहनत करूंगी और ध्यान रखूंगी कि ऐसा दोबारा ना हो। फिर बिमिंगे कहता है, मैंने तुम्हें क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ भी नहीं कहा। फिर बिमिंगे अपने बॉडीगार्ड के पास जाता है और उससे कहता है, यिंगतांग। तो यिंगतांग कहता है, सर चिंता मत कीजिए, मैं मिस यू को घर छोड़ आऊंगा। उसके बाद बिमिंगे वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते सोच रहा होता है, मैं उस छोटी लड़की को यू फेईफेंग के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन आज सुबह उसने हमें साथ में देखा है, उसे पक्का बुरा लगा होगा। किसी भी हालत में मुझे उसे समझाना होगा। और वहीं फेईफेंग थोड़ा गुस्से में लग रही थी क्योंकि बिमिंगे उसे छोड़कर चला गया था। उसके बाद फेईफेंग यिंगतांग से कहती है, तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। फिर यिंगतांग कहता है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है मिस यू। फिर फेईफेंग कार में बैठ जाती है और यिंगतांग से कहती है, तुम्हें मुझे मिस कहने की जरूरत नहीं है, पहले की तरह फेईफेंग कहो, जैसे तुम मुझे और मेरी बहन को पहले नाम से बुलाते थे। अगर हम लोग किसी और लाइफ में मिले तो तुम मेरे और मेरी बहन के साथ आ सकते हो। अगर मेरी बहन अब जिंदा होती तो शायद बिमिंगे अब ठीक होता और शायद उन दोनों की शादी भी हो चुकी होती और वो किसी बच्चे को भी जन्म दे चुकी होती। लेकिन अब बिमिंगे के पास कोको है और वो उसे बहुत प्यार करता है, शायद वो दोनों जल्दी ही शादी भी कर लेंगे। फेईफेंग की ये बातें सुनकर यिंगतांग उससे कहता है, मिस यू, आपको मुझसे ये सब बातें करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मुझे ये बात करने की सही जगह नहीं लगती। वो बॉस हैं और वो जैसा भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। आपको भी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए, उनके बारे में चिंता मत करो और एक अच्छी जिंदगी जियो। अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाता है तो उससे शादी कर लो। ये बात सुनकर फेईफेंग को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो फिर भी कहती है, हाँ मैं ये बात जानती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि बिमिंगे भी घर पहुंच गया था और वहीं कोको लियोनचेंग से कह रही थी, कैप्टन लियोनचेंग, आप कौन सा फ्रूट खाना पसंद करेंगे? मेरे हिसाब से हमने जो तरबूज लिया है हमें वो आधा आधा खाना चाहिए। वहीं लियोनचेंग सोचता है, अगर आधा आधा हम दोनों खाएंगे तो बॉस क्या खाएंगे? तभी कोको फिर से कहती है, आप क्या सोच रहे हैं, आप खाएंगे या फिर नहीं? अगर आप इसे नहीं खाएंगे तो मैं इसे नहीं काटने वाली, क्योंकि इतना बड़ा तरबूज मैं अकेले नहीं खा सकती हूँ। तो लियोनचेंग कहता है, हाँ मैं खाऊंगा, तुम इसे काटो, मैं तो एल्डर यंग लेडी की सेवा ले रहा हूँ, कहीं ये बिमिंगे को बुरा तो नहीं लगेगा, मतलब बड़े भाई की वाइफ या गर्लफ्रेंड से सेवा ले रहा हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की ये सब देखने के बाद भी नाराज नहीं होगी और इतना नॉर्मल बिहेव करेगी। फेईफेंग और बिमिंगे को साथ में देखने के बाद इसे उदास होना चाहिए, लेकिन ये दोपहर के बाद और भी ज्यादा खुश लग रही है। तभी कोको लियोनचेंग से फिर से कहती है, वैसे यहाँ पर अंगूर भी हैं, क्या आप ये भी खाना चाहेंगे? उसके बाद कोको की नजर बिमिंगे पर जाती है और वो उससे कहती है, सर आप कब आए? मैंने कैप्टन लियोनचेंग के लिए ये फल धोए हैं, तो पहले मैं इन्हें उनके पास लेकर जाती हूँ। इतना कहकर कोको वो फ्रूट्स लेकर लियोनचेंग के पास चली जाती है। कोको को ऐसे देखकर बिमिंगे सोचने लगता है, ये लड़की सच में मेरे ही सामने किसी दूसरे आदमी के कमरे में चली गई और ऊपर से दरवाजा भी बंद कर दिया। जब ये वापस आएगी तो मुझे इसके साथ अच्छे तरीके से बातचीत करनी चाहिए। बिमिंगे वहीं बैठा इंतजार कर रहा था, लेकिन कोको की हंसने की अंदर से आवाज आती है। वो हंसते हुए बोलती है, ये सच में काफी अच्छा है। ये सुनकर बिमिंगे और चिढ़ जाता है और सोचने लगता है, इन दोनों को अंदर गए हुए काफी टाइम हो गया, आखिर वो कर क्या रहे हैं? क्या लियोनचेंग सच में इतना खुश है जो इतना ज्यादा हंस रहा है? उन लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन मैं अंदर देखना चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो दोनों अंदर हंस रहे थे और वहीं बिमिंगे को वहाँ पर बैठे बैठे काफी अकेला फील हो रहा था, जैसे वो दोनों तो उसे भूल ही गए हों। अब हमें लियोनचेंग और कोको दिखाते हैं, जहाँ पर लियोनचेंग कोको से कहता है, क्या तुम सच में उस आदमी की सेवा करने नहीं जाना चाहती? क्या तुमने उसका चेहरा नहीं देखा, कैसा फूला हुआ था? तो कोको कहती है, आपको क्या लगता है, क्या मुझे शांति नहीं रखनी चाहिए? शायद वो मुझे बुलाएंगे, मुझे तभी जाना चाहिए, बाकी उनकी मर्जी है, वो कुछ भी करें। कोको ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि बिमिंगे ने उसे धमकाया था कि वो बिमिंगे के लिए कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकती। कोको की ये बात सुनकर लियोनचेंग सोचने लगता है, शायद ये लड़की सही कर रही है। अगर बिमिंगे इसके साथ था तो वो किसी और लड़की के साथ कैसे जा सकता है? अगर इस लड़की की जगह मैं भी होता तो शायद मैं भी नाराज हो जाता।
तभी कोको कहती है, कैप्टन लियोन चैंग, शायद आपको भी ऐसा ही लगता है कि वो गलत था। आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप अपने भाई की मदद करना चाहते हैं। लियोन चैंग कहता है, हाँ तुमने सही कहा, और फिर सोचने लगता है, मैं बिमिंगे का रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि आखिरकार वो बुढ़ा बाद में करेगा क्या। तभी कोको अपना चेहरा मिरर में देखती है तो उसके चेहरे पर तरबूज के बीज लगे हुए थे। लियोन चैंग उसे देखकर हंसने लगता है तो कोको कहती है, क्या तुमने पहले मेरे चेहरे पर ध्यान दिया था कि मेरे चेहरे पर बीज लगे हुए हैं? आपने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? तो लियोन चैंग कहता है, मैं तुम्हें ये बात क्यों बताऊं? इतनी साधारण सी चीज भी तुम अच्छे से नहीं खा सकती। ये बात तो है, तुम फेफेंग की तुलना में तो कुछ भी नहीं हो। ये बात सुनकर कोको चिढ़ जाती है और कहती है, मुझे उससे कंपेयर मत करो। आप जितना सोच रहे हैं मैं उतनी भी कमजोर नहीं हूँ। बस देखते जाओ, कुछ सालों में मैं उसके बराबर आ जाऊंगी। नहीं, मैं उससे भी आगे बढ़ जाऊंगी। मैं फेफेंग से काफी आगे निकल जाऊंगी। तो लियोन चैंग कोको से कहता है, क्या सच में? तुम सच में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहती हो? तो कोको कहती है, अगर मुझे मौका मिले तो क्या ये चीज सही नहीं है? क्या मैं ऐसा करने के लिए लायक नहीं हूँ? तो लियोन चैंग कहता है, अगर देखा जाए तो तुम पैदा होने के बाद से ही खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग का मुझे अभी तक पता नहीं है, और तुम्हें क्या नॉलेज है इसका भी नहीं पता। मुझे लैंड अंडर हेवन पढ़नी होगी, उसके बाद मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और इसके अलावा तुम्हारी ये चीज भी निर्भर करती है कि तुम्हारे कनेक्शन कितने अच्छे हैं। तो कोको कहती है, कैप्टन लियोन चैंग, मैं ये बात जानती हूँ कि आप नागोंग ली के काफी अच्छे दोस्त हैं। क्या आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे कुछ सीन्स डायरेक्ट करने को मिल सके? मतलब कोको स्टोरी वगैरह अच्छी लिखती है और वो डायरेक्टर बनना चाहती है। तो लियोन चैंग कहता है, क्या तुम बिना लिखे हुए नियम जानती हो? कोको कहती है, मैं समझी नहीं, बिना लिखे हुए नियम कौन से हैं? तो लियोन चैंग कहता है, मैं बता सकता हूँ कि बॉस तुम्हें इसकी परमिशन नहीं देंगे। बॉस तुम्हें ये काम करने की परमिशन नहीं देंगे, और अगर तुम उन्हें धोखा देना चाहती हो तो बॉस तुम्हें ये भी नहीं करने देंगे, और साथ ही मैं भी नहीं करने दूंगा। तो कोको कहती है, ये साफ साफ बात है, धोखा तो उसने मुझे दिया है, और मैंने ये सब के बारे में नहीं सोचा। मैं बस लोगों से कनेक्शन बढ़ाना चाहती हूँ। और मिस्टर लियोन चैंग, ये चीज मुझे मत बताओ, धोखा देना मेरे रूल्स में नहीं है। फिर लियोन चैंग कहता है, ठीक है, ये सब छोड़ो, हम इतने दिनों से यहाँ पर हैं, लेकिन अभी तक सब ठीक चल रहा था। क्या तुम ये चाहती हो कि कोई नाराज हो जाए? बॉस काफी देर से वहीं पर हैं, तो तुम्हें उनके पास जाना चाहिए और खतरे में मत पड़ो। फिर कोको कहती है, किसने कहा कि मुझे बाहर जाना है? मैं नहीं जाऊंगी, मैं आज रात यहीं पर रहने वाली हूँ। कैप्टन लियोन चैंग, मैं आज रात यहीं पर रुकूंगी और यहाँ पर रुककर आपकी सेवा करने वाली हूँ। अब हमें दिखाते हैं कि बिमिंगे दरवाजे पर लात मारता है। दरवाजा खुलते ही बिमिंगे थोड़ा गुस्से में दिखाई देता है और कहता है, क्या मैंने सही सुना? तुम आज रात यहीं पर रुकने वाली हो और लियोन चैंग की सेवा करने वाली हो। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।